Hello everyone, good afternoon students. So in last period we started the new lesson, that is solid, liquids and gases. Student, जब भी मैं कोई वीडियो सेंड करती हूँ उससे पहले कोई मैसेज भी सेंड करती हूँ कि आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. So yesterday also I sent the message, today we will discuss about the solid, liquid and gases, that is a new lesson. और वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि solid, liquid and gases is a new lesson. तो बहुत कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि मैम लेसन का नाम क्या है. तो जब भी मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ तो उससे पहले आपको मैसेज भी रीड करना है और वीडियो केयरफुली देखना है ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है. सो द न्यू लेसन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नाउ स्टूडेंट्स, कल का जो भी पार्ट है वो एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ कि कल हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में. सो जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें मैटर से बनती है. ओके. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. मैटर 3 स्टेट में हमें मिलते हैं. फर्स्ट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो यस्टरडे आल्सो वी डिस्कस अबाउट द सम एग्जांपल्स आल्सो. सॉलिड जैसे चेयर है, चॉक है, नोटबुक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड मैटर्स. देन लिक्विड, वाटर, juice, these are the liquids. And gases, oxygen, nitrogen, hydrogen, these all are the gases. So yesterday we discussed about the molecules. एक सिंगल एटम होता है और बहुत सारे एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है. ओके. तो मॉलिक्यूल से ऑब्जेक्ट बन जाता है. सो दिस इज अ चेन. एटम इज सिंगल पार्टिकल. बहुत सारे एटम को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं और मॉलिक्यूल से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है. तो एस्टरडे हमने सॉलिड के बारे में भी डिस्कस किया था. सॉलिड की प्रॉपर्टीज है कुछ. सो सॉलिड इज हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यू. Solid is having fixed shape and fixed value, and the properties of the solids are the all the particles in the solid are closely packed. सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल आर द क्लोजली पैक्ड. सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल. इनकॉम्प्रेसिबल इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो तुरंत वो साइज एंड शेप चेंज करेगा. ठीक है. सॉलिड साइज एंड शेप चेंज करते हैं, बट व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द सॉलिड के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर आयरन का पीस है, सपोज एक आयरन का पीस है, उस आयरन के पीस के ऊपर आप हैमरिंग करेंगे, उसे जोर जोर से हैमर से हैमरिंग करेंगे, दैट टाइम आयरन का शेप चेंज हो सकता है. सो सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली मैनर में होते हैं. वो रेगुलर और सिस्टमेटिक और क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है. हमने कल एक डायग्राम भी देखी थी, आपके बुक में भी वो डायग्राम है कि सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज किए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस थिंग्स आर रिलेटेड विद द सॉलिड. नाउ नेक्स्ट इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द लिक्विड्स. सो लिक्विड तो सबको पता है. वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड. सो वाटर लिक्विड का एग्जाम्पल है. तो लिक्विड के बारे में इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. स्मॉल एक्सपेरिमेंट है. आई होप आप भी इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय करेंगे. ठीक है. सो मेरे पास एक बीकर है. ओके. इस बीकर में यहाँ पे आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने वाटर फिल किया है और ये वाटर जो है यहाँ पे एरोज दिए हैं. सो एज पर दैट एरो 5 ml वाटर है. कितना ml वाटर है? 5 ml वाटर है. तो अभी मेरे पास एक बड़ा बीकर है. ओके. तो मैंने ये वाटर क्या किया, इसमें पुट किया. ओके. तो इसका शेप कौन सा है? डाउन साइड से राउंड शेप है. इसका कौन सा था? राउंड ही था, बट ये बहुत ही छोटा था तो इसकी वजह से ये बीकर क्या हो गया? फुल फिलअप हो गया. ये बहुत बड़ा है तो वाटर कहाँ चला गया? डाउन साइड चला गया. अभी इसके बाद और एक बीकर है मेरे पास. अगर मैंने इसमें वाटर डाल दिया तो आई थिंक इसमें भी आपको वाटर का अलग शेप दिखाई देगा. ठीक है. तो आप घर में डिफरेंट यूटेंसिल्स लेके ऐसे देख सकते हो कि आप जिस पार्ट में जिस पॉट में वाटर को डालोगे उस पॉट का शेप वाटर को आ जाएगा. अगर इसमें डाल दिया है इसके शेप का वाटर बन जाएगा. अगर इसमें पुट कर दिया इसके शेप का वाटर बन जाएगा. इट मीन्स दैट वाटर इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप. इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चल गया कि वाटर मीन्स लिक्विड इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप. किसी भी लिक्विड को फिक्स्ड शेप नहीं है. आप लिक्विड को जिस
पॉट में डालेंगे उस पॉट के साइज का लिक्विड बन जाएगा। अगर आपकी बॉटल स्क्वायर की है तो आपको स्क्वायर साइज में ही वाटर दिखाई देगा। अगर राउंड शेप में है तो राउंड कलर में ही आपको वाटर दिखाई देगा। वही वाटर अगर आप किसी राउंड शेप के पॉट में डालते हो तो वैसे दिखाई देगा, किसी ग्लास में डालोगे तो आपको वाटर का शेप वैसा ही दिखाई देगा। इट मीन्स दैट व्हाट लिक्विड इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप। बट यहाँ पे मैंने 5 ml वाटर लिया था, अगर मैं इसे किसी भी पॉट में डालूंगी तो 5 ml वाटर ही रहेगा। अगर वाटर आप वेस्ट नहीं कर रहे हो इधर उधर तो वाटर 5 ml ही रहेगा। इट मीन्स दैट वाटर इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप बट लिक्विड इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप बट लिक्विड इज हैविंग फिक्स्ड वैल्यूम। क्लियर? इस एक्टिविटी से आपको लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। लिक्विड इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप बट लिक्विड इज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। Clear? Now let us discuss about the other properties of the liquid. The first property of liquid is molecules of liquids are loosely packed. अभी आपने देखा किसी सॉलिड को आपको इस पॉट से दूसरे पॉट में डालना होगा तो सारे जो पार्टिकल्स है एक साथ आएंगे, बट वाटर को अगर हम एक पॉट से दूसरे पॉट में डालना है तो वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, पोर हो जाता है ऐसे जैसे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप उसे पुट करते हो। बट मुझे ये चॉक को डालना है, ये देखो चॉक एक साथ चला गया, चॉक एक साथ चला गया। इट मीन्स दैट सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड के जो भी पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। क्लियर? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज The molecules are not arranged regularly and systematically. ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जितने मॉलिक्यूल्स हुए, सपोज मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, कहीं पर भी है सिस्टमेटिकली और रेगुलरली मैनर में अरेंज नहीं किए हैं, वो आपको लूजली पैक्ड कहीं पर भी दिखाई देंगे। Now the third one is molecules have more intermolecular space than the solids. यहाँ पे intermolecular space मतलब क्या है? ये the space between the two molecules. ओके, सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ऐसा कुछ स्पेस, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, वो कुछ डेफिनाइट नहीं है, रेगुलर नहीं है। सो इट इज अ स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दैन सॉलिड्स। सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल की स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, दे आर क्लोजली पैक्ड, but in case of the liquid the space between the two molecules is more than the solids. ये स्पेस बहुत ज़्यादा होती है as compared to the solids. And the last one is liquids are incompressible. ठीक है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालो, प्रेशर अप्लाई करो, लिक्विड का शेप चेंज हो जाएगा? नो। सो लिक्विड्स आर द इनकम्प्रेसिबल। बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द लिक्विड। सो स्टूडेंट्स, दिस थिंग्स आर रिलेटेड विद द लिक्विड्स। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द पॉइंट्स। लिक्विड जो है, लिक्विड को आप जिस पॉट में डालोगे उस पॉट का शेप उससे आ जाएगा। इट मीन्स दैट लिक्विड इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप बट लिक्विड इज हैविंग अ डेफिनाइट वैल्यू। ठीक है, लिक्विड की एक फिक्स्ड वैल्यूम है बट उसे फिक्स्ड शेप नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड। लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिक्विड, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड्स आर नॉट इन सिस्टमैटिक और रेगुलर मैनर। सब कैसे भी अरेंज किए गए हैं, वो रेगुलर और सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज नहीं किए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज the molecules have more intermolecular space between the space than the solids. The space between the two molecules is more than the solids. इस molecule जहाँ पे solid में वो closely packed है, यहाँ पे closely packed नहीं है, उन दोनों के बीच में space है। And last one is the molecules in the liquids are incompressible. लिक्विड जो है वो incompressible है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो तुरंत अपना शेप चेंज नहीं करते हैं।
ठीक है, दे आर द इनकम्प्रेसिबल. सो दिस थिंग्स रिलेटेड विद द liquids. I hope your concept related with the solid and liquid is totally clear. Now you are having any doubts, so please ask me, students, and I want response from your side. Today your work is to prepare the notes on liquid and then write down the properties. क्वेश्चन है write down the properties of liquid, ठीक है, और वो लर्न भी करना है. राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वो लर्न करके आपको मुझे वो सेंड करना है. और मैं न्यू वर्ड्स भी सेंड कर रही हूँ. दैट न्यू वर्ड्स भी आपको 3 टाइम्स लिखने हैं और उसे याद करके रिवाइज करके उसका वीडियो बना के मुझे आपको सेंड करना है. सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. वेरी सुन इन नेक्स्ट पीरियड वी विल मीट विद द न्यू पॉइंट, दैट इज द गैसेस. सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच. बाय एवरीवन.